सृष्टि रचयिता ओम भाग 13। बुराई के प्रति पांचवें सर के अलग होने के उपरांत ब्रह्मा जी माता सरस्वती जी के दिव्य स्वरूप के सहयोग से सृष्टि की रचना को उजागर करने के लिए एक बार फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी अपने शरीर के विभिन्न अंगों से अपने मानस पुत्रों की उत्पत्ति के साथ साथ 4 वेदों की रचना भी करते हैं। ब्रह्मा जी अपने विभिन्न अंगों से जब मानस पुत्रों की उत्पत्ति कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान अर्धनारीश्वर जी की इस बात का स्मरण हो आता है कि नारी के बिना सृष्टि का विस्तार असंभव है। तब ब्रह्मा जी भगवान अर्धनारीश्वर का ध्यान करते हुए अपने अंतर्मन की शक्ति से एक आत्मा को प्रकट करते हैं। प्रकट होने पर यह आत्मा 2 भागों में विभक्त होकर एक स्त्री और एक पुरुष का रूप ले लेती है, जिनका नामकरण ब्रह्मा जी द्वारा मनु तथा शतरूपा के रूप में कर दिया जाता है। मनु तथा शतरूपा के मिलन से 2 लड़के और 3 लड़कियों के रूप में कुल 5 संतानें जन्म लेती हैं। भविष्य में मनु तथा शतरूपा की इन्हीं 3 कन्याओं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के सहयोग से धर्म तथा अधर्म से युक्त सृष्टि की रचना पृथ्वी पर स्थापित की जाती है, जिसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि जी के पुत्र महर्षि कश्यप जी दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से शादी करके देव और दानवों की उत्पत्ति के साथ साथ कई प्रकार के जीव जंतुओं तथा पर्यावरण में सहायक पेड़ पौधों का सृजन करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्मा जी द्वारा उजागर की गई यह सृष्टि देव और दानव 2 गुटों में बट जाती है। दानव भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी की घोर तपस्या करके तरह तरह के विशेष वरदान प्राप्त करके देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कई घमासान युद्ध करते हैं, लेकिन विजय हमेशा देवताओं की ही होती है, क्योंकि देवता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करते थे, जबकि दानव अपनी शक्तियों का प्रयोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए करते थे। आहिस्ता आहिस्ता देव और दानवों का यह युद्ध आत्मसम्मान का रूप ले लेता है, जिसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों के बल पर दैत्य और दानवों की रक्षा करते हैं, और वहीं महर्षि बृहस्पति जी देवताओं की विजय प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास अपनी अर्जित की गई शक्तियों के बल पर समय समय पर करते रहते हैं। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सच और झूठ तथा पाप और पुण्य के बीच छिड़ा हुआ यह धर्म युद्ध आज भी पूरी दुनिया में जारी है। धर्म और अधर्म की बुनियाद पर छिड़ी यह आपसी लड़ाई कब समाप्त होगी, इसका सही अनुमान लगाना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इसलिए कृपया अच्छा सोचो और अच्छा करो। भाग 13 समाप्त। जय सिया राम।